चलो जी, तो हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 2.1। तो हमें मिल गई है 2.1। तो 2.1 में ध्यान से देखेंगे पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 8th क्लास की है ना ये। तो पहला क्वेश्चन दे रखा हमें 3x इक्वल में 2x प्लस में 18। ये पहला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है 2.1 का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और रब करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करना, ना समझ आए तो घर पे भी आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अब देखो, अगर हमें पता है कि हम हमेशा पता इस तरफ x वाली वैल्यू रखते हैं, उस तरफ बिना x। ठीक है, कैलकुलेशन सबको ये बेसिक है, हर जगह पर यूज होगा। 9th में आओ 10th में आओ तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो ये इस तरफ ना हम हमेशा x y z कुछ भी वैल्यू है उस तरफ डिजिट वाली रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3x है, प्लस का जब 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x होता है, माइनस का 2x। इक्वल का साइन यही है, वहां क्या बचा 18। 3x में से 2x किया तो क्या बचेगा 1x। यहाँ क्या है 8। 1x का मतलब क्या होगा x ही होगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ये समझ आया पहला क्वेश्चन आपको? पक्का पता लगा? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5t - 3 इक्वल 3t - 5। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है ये क्वेश्चन नंबर? तो अब हम ध्यान दें, हमें देखो x y z हो a b c हो, क्या करना होता है? सबको इस तरफ लाना होता है। तो यहाँ 5t है और वहां 3t है। वो प्लस का 3t जब इधर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का 3 जब उधर चला जाएगा तो रूल क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? समझ आ रहा है बेटा? अगर वहां से 3t जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, वो क्योंकि प्लस का है। और यहां से अगर माइनस का 3 उधर जाएगा तो 5t तो यही रहेगा, प्लस का 3t जब इधर आया तो माइनस का इक्वल -5 भी यही है, और माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का 3। समझ आ रहा है? तो 5t में से 3t गया तो 2t इक्वल माइनस का 5 और प्लस का 3 है। देखो प्लस के 3 में से 5 तो जा नहीं सकता, माइनस का मतलब है 5 रुपए देना, प्लस का मतलब है आपके पास 3 रुपए हैं। तो 3 में से आप 3 ही दे सकते हैं, पूरे 5 तो नहीं दे पाओगे। दे पाओगे क्या? 3 रुपए में से अगर आपने 3 दे दिए तो कितने बच गए देने? अरे यार कैसा बेवकूफ बंदा है, -5 रुपए देने हैं, किसी को 5 रुपए देने और तेरे पास 3 रुपए हैं, तूने 3 दे दिए तो कितने देने बच गए? -2। कितने रह गए? नहीं आया समझ बात? भाई -5 का मतलब आपको 5 रुपए किसी को देने, +5 का मतलब आपके पास 3 रुपए हैं। अगर 3 से आपने 3 दे दिए तो कितने देने बाकी रह जाएंगे? 2 रुपए। मगर जब देने तो उसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस। देने तो उसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस। आपकी नजरें बेटा अगर नीचे झुक गई तो याद रखना -2 बचेगा ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है उधर क्या जाता है? बटे में, अपॉन में। तो ये हो जाएगा अपॉन में। समझ आ रहा है? ये हो जाएगा अपॉन में। क्या हो जाएगा 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। तो t की वैल्यू हमें दिख रही है -1/1। तो 1/1 का मतलब -1। समझ आया नहीं आया? इसी से रोक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th 2.1 का ही है। तो हमेशा मैंने क्या बोला है, x हो y हो z हो इसी तरफ रहेगा लेफ्ट हैंड में, जितने भी नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड में कर रहा हूं। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कैलकुलेशन का। तो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 3x है, तो प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का होगा। तो 5x यही रहने दो, प्लस का 3x जब इधर आया तो माइनस। इक्वल का साइन कभी भी नहीं हिलता अपनी जगह से। ये 5 है, माइनस का 9 3x, प्लस का 9 जब उधर जाएगा तो माइनस का 9। आ रहा समझ बात? नहीं आ रहा क्या? आ रहा समझ या नहीं आ रहा? 5x में से 3x गया तो 2x, और 5 में से 9 जाएगा तो
-4। अब ध्यान से देखो भाई 5 रुपए है, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का है और माइनस का 9 है, तो 5 रुपए आपके पास है। अगर आपने देने 9 है तो 5 रुपए से 9 दे दोगे क्या? 5 रुपए से अगर 5 रुपए दे भी दिए तो कितना बाकी रह गया है? माइनस का 4। नहीं आ रही बात समझ? रुद्रा कॉन्सेप्ट पे ध्यान है या नहीं है? तो अब यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। -4 अपॉन में 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आती हुई दिखी? -2/1 मतलब -2। अब इधर भी चेक करें, z वाला इसी तरफ रखेंगे और बिना z वाले जितने भी है उस तरफ, या 4z है, प्लस का 2z जब इधर आएगा तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इक्वल 6 यही है, प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो माइनस। वैसे इसमें ना चेक भी करना था, हमने चेक नहीं किया। 4z में से 2z जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2z इक्वल 6 में से 3 गया तो 3। अब जब मल्टीप्लाई में 2 इधर है तो उधर गया तो है ना? अच्छा, इसमें ना चेक भी करना था। चेक मतलब जांच करनी है कि हमारा आंसर ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे चेक। चेक मतलब जांच। तो हम ये पूरा अपना ओरिजिनल क्वेश्चन उठाएंगे। 5x + 9 = 5 प्लस में 3x, ऐसे 5। x की जगह क्या डालेंगे? -2 + 9, 5 प्लस 3, x की जगह क्या है? -2, तो 5 दूनी 10 + 9, 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, माइनस का 9 प्लस का 9, -1 बचेगा। 5 में से 6 गया तो -1। तो सही आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो क्या हो जाएगा? इट इज माइनस का साइन कहां से आया? तो इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? तो देखो प्लस का 9 है और माइनस का 10 है। प्लस का 9 है, माइनस का 10 है, तो प्लस के 9 रुपए से 9 ही दे सकते हो, 10 दे दोगे क्या? अगर 9 में से आपने 9 दे दिए तो कितने बच गए? तो माइनस का 1 बचा देने को, इक्वल। देखो प्लस का 5 और माइनस का 6 है, तो हम 5 रुपए से कितने दे सकते हो? 5 रुपए, तब भी तो 1 बच जाएगा देने के लिए, बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड। तो हमारे पास LHS क्या हो गया? इक्वल हो गया RHS। चेक हो गया ना, बराबर है। समझ आ रहा है? इसको भी वेरीफाई करना था, चेक करना है इसे। चेक मतलब जांच। तो हम फिर से अपना क्वेश्चन उतारेंगे। 4z + 3 = 6 प्लस में 2z। z की जगह क्या डालेंगे इस बार? 3/2। 4z की जगह डालेंगे 3/2 + 3 = 6। 2 z की जगह डालेंगे 3/2। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ बचेगा 2 प्लस में 3 = 6 प्लस 2 से 2 कट गया 3। अरे रुको, 2 3 जा 6 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस में 3, और 6 और 3 9, 6 और 3 9, मतलब LHS इक्वल हो गया, तो वेरीफाइड हो गया। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं इट इज वेरीफाइड। इट इज वेरीफाइड, यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है। कोई बात नहीं, दिख जाएगा। समझ आया नहीं आया? तो हमारे क्वेश्चन नंबर हम 5 अब 6 पे। तो 5वें में भी देखो यहाँ x 2x है और वहां माइनस का x है, तो ये माइनस का x है, जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या होगा? प्लस का होगा या माइनस का? और यहाँ से माइनस का 1 जब उस तरफ चला जाएगा प्लस। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ 2x ऐसे रहने देते, बराबर यही है। माइनस का x इधर गया तो 14 भी यही है, और माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का नहीं आ रहा समझ? तो 2x और 1x 3x, 14 और 1 15, 14 और 1 और मल्टीप्लाई में 3 है उधर जाके डिवाइड में, यही होता है ना रूल।
तो x यही रहेगा 15 अपॉन में 3 कर जाएगा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 तो x की वैल्यू 5 अपॉन 1 मतलब 5 समझ आया। अब हमें जांच करनी है, क्या करनी है जांच मतलब चेक में अपना पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन उतारेंगे 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस x 2x कितना है, अब देखो 2x की जगह क्या डालें 5 माइनस 1 14 माइनस x की जगह 5 2 5 जा माइनस 1 14 में से 5 गया तो 9 और 10 में से 1 गया तो 9 तो हमें दिख रहा है LHS बराबर हो गया RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड, यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है। नहीं आया समझ, पक्का आ रहा है नहीं आ रहा समझ। अगेन देखो अभी ये ऐसा नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, कभी भी कैलकुलेशन में हो जाए, हाँ बोलो बेटा, कभी भी कोई कैलकुलेशन आ जाए तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 8x ऐसे रहने दो प्लस 4, देखो 3 को x से करूंगा तो 3x हो जाएगा माइनस 3 को 1 से करूंगा तो 3 प्लस 7 आया समझ। 8x प्लस में 4, देखो 3x है, 7 में से माइनस 3 घटा दूं तो क्या बचेगा, प्लस का 7 है माइनस का प्लस का 4 बचेगा। भाई आपके पास 7 रुपए हैं प्लस के और देने कितने हैं 3, 7 में से 3 दे दोगे तो प्लस के 4 ही बचेंगे ना, क्योंकि आपके पास 7 रुपए और देने तो खाली 3 रुपए हैं, तो क्या बचेगा 4। अब वापस वही हो गया ना, अभी प्लस का 3x इधर आएगा तो और प्लस का 4 उधर जाएगा तो 8x प्लस का 3x इधर आके माइनस हो गया, 4 यही रहा, प्लस का 4 उधर जाके 8x में जो 3x जाएगा तो 5x, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब मल्टीप्लाई में 5 है उधर जाएगा तो बटे में, डिवाइड में, अपॉन में, तो ये हो गया अपॉन में, और 0 के अपॉन में कोई भी संख्या आ जाए तो 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर आ जाए वो क्या होता है 0, 0 के अपॉन में 10 आता है 0 0 10 15 100 कुछ भी आ जाए। अब आएंगे चेक पे, चेक मतलब जांच, तो जांच के लिए हम पूरा क्वेश्चन उतारेंगे 8x प्लस 4 इक्वल 3 x माइनस 1 प्लस 7 8 x की जगह क्या आया 0 प्लस 3 x की जगह क्या आया 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 8 0 जा 0 प्लस 4 3 ऐसे रहेगा, 0 में से 1 गया तो माइनस 1 प्लस 7, 0 में से 1 जाएगा माइनस 1 ही होगा ना यार, नीचे क्यों देख रहे हो, 0 और 4 3 1 जा 3 प्लस का और ये माइनस का है तो प्लस माइनस प्लस 7, तो 4 तो इधर है ही, प्लस का 7 और माइनस का 3, भाई प्लस का 7 माइनस का 3 प्लस 7, अरे पहले यहाँ देखो ना, प्लस मतलब आपके पास 7 रुपए हैं, माइनस मतलब 3 रुपए आपने देने हैं, 7 में से अगर 3 दे दोगे तो क्या बचोगे, प्लस का बचेगा माइनस का, आपके पास 7 रुपए है ना, आपके पास 7 रुपए है ना, है ना, तो क्या हो जाएगा 7 में से 3 गया बराबर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा इट इज वेरीफाइड, यह सत्यापित होता है। अगर अभी कुछ देर बाद किसी से नहीं हुआ ना ये क्वेश्चन, मैं तो मिटा ही दूंगा, है अभी आप बोर्ड पे नहीं कॉपी में करोगे। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि तो ये डिवाइड में 5 उधर आके क्या हो जाएगा, है ना, तो x यही है, वो 5 इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई इक्वल, यहाँ क्या बचा 4x प्लस 10, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर देखो 4x प्लस 40, है ना, समझ आया। इसको इससे भी करेंगे तो प्लस, फिर इसको इससे भी करेंगे, है ना, तो 4x प्लस का जब इधर आएगा तो 5x माइनस 4x इक्वल 40, 5x में से 4x गया तो 1x का मतलब x ही है, चेक आ जाते हैं, चेक मतलब जांच,
लिखेंगे x बराबर 4/5 x प्लस में 10। x की वैल्यू क्या आई है 40। 4/5 यहाँ भी x कितना है प्लस 10। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 50 हो जाएगा ये 40 और 10 कट जाएगा तो 5 बन जा 5 5 10 जा तो 40। 4 इंटू 0 10 40 इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब LHS बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया RHS। तो हम लिख सकते हैं इट इज वेरीफाइड। इट इज वेरीफाइड। नहीं है समझ? यह सत्यापित होता है। नहीं समझ आया है? पक्का? तो अब देखो 2x अपॉन में 3 है तो ये +1 है। 7x अपॉन में 15 है ये +3 है। xx वाले एक तरफ करेंगे बिना xx वाले एक तरफ तो क्या हो जाएगा ये 2x अपॉन में 3 यही रहेगा। अगर ये वाला 7x अपॉन में 15 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल और प्लस का 3 यही है और प्लस का 1 उधर जाएगा तो। और जब ऐसा होता है तो हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाले नंबर्स का। 3 और 5 का एलसीएम लेना हमने ऐसे छठी क्लास में सीखा था। 3 1 जा 3 3 5 जा 15 फिर से 5 से 5 1 जा 5 तो 3 इंटू 5 एलसीएम कितना आया 15। पता लगा एलसीएम कैसे लिया? तो एलसीएम कितना आएगा 15। 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है? फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 10 जा 5 2 जा 10x हो जाएगा माइनस 15 के टेबल में 15 कितने पे आएगा 1 पे। तो खाली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x हो जाएगा। नहीं आया समझ? पता लगा ये नहीं लगा? इक्वल 3 माइनस 1 10x में से 3x जाएगा तो 7x जाएगा 3x अपॉन 15 इक्वल 2 कट जाएगा। देखो 3 1 जा 3 3 5 जा 10 x अपॉन में 5 इक्वल में 2। तो ये बट्टे में है उधर जाके क्या हो जाएगा? सीखा ना बट्टे में उधर जाके गुणा होता है ना। तो 2 इंटू 5 तो x बराबर में 10। x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? चेक। चेक मतलब जांच। तो क्वेश्चन उतारेंगे 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल 7x अपॉन में 15 प्लस में 3। x की जगह क्या डालेंगे हम? 10। क्या डालेगा x की जगह? तो 2x की जगह डाला 10 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल 7। x की जगह डाला 10 अपॉन 15 प्लस 3 20 अपॉन 3 प्लस 1 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब कट तो है नहीं रहा इस वाले में तो इसको ऐसे ऐसे तो 20 प्लस 3 3 एकम 3 इसे भी काट दे क्या? 5 या 15 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 4 जा तो ये बचा 14 अपॉन 3 प्लस में 3 जिसके नीचे कुछ नहीं होगा 1 ये हो जाएगा 23 बटे में 3 20 और 3 23 अपॉन 3 14 9 हो जाएगा। ऐसे 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 करते ना प्लस करने के लिए 3 1 जा 3 तो 23 अपॉन 3 14 और 9 23 अपॉन 3। तो मुझे लगता है LHS बराबर हो गया RHS। तो आप लिख लेना इट इज वेरीफाइड। ये सत्यापित होता है। नहीं आया समझिए? हमने इससे पहले सत्यापित नहीं किए थे। तो यहाँ XX YY एक तरफ करना है बिना XX YY एक तरफ करना है। तो यहाँ पर है ये प्लस का 2y वहां से माइनस का y जब इधर आएगा तो प्लस का y इक्वल का निशान यही रहने देते 26 बटे 3 यही रहने दे और प्लस का 5 बटा 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 बटा 3 है ना। तो 2y और 3y देखो एलसीएम इनका क्या आएगा 3 ही बेस सेम हो तो इसे एक बार लिखते हैं ना। तो 26 माइनस 5 समझ आया? क्योंकि 3 से गुणा करूंगा 1 आएगा। 1 को 26 से गुणा करेंगे 26 इसको भी 3 से गुणा करूंगा 3 से 3 कट जाएगा 1 आएगा 5 कम 5। नहीं तो जब बेस सेम होता है तो इसे एक बार लिखते हैं 26 माइनस 5। समझ आया? पता लग रहा है नहीं लग रहा?
तो ये हो गया 3y 21/3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 7/1 मतलब 7, मल्टीप्लाई में 3 है उधर जाएगा तो बट्टे मतलब अपॉन में, तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करनी है, जांच, चेक। तो चेक करने के लिए वापस ओरिजिनल क्वेश्चन, 2y प्लस में 5/3 इक्वल 26/3 माइनस में y। समझ आ रहा है? y की जगह क्या डाल देंगे, 7 है तो 2, बैकग्राउंड में पंखा नहीं चलेगा वहां है ना, थोड़ा खराब, हाँ लाइट जल रही है। y की जगह आएगा 7/3 प्लस 5/3, समझ आ रहा है, इक्वल 26/3 माइनस y की जगह क्या आया 7/3। जब बेस सेम होता बहुत अच्छी बात हो जाती है, कटेगा तो है नहीं, 14/3 प्लस 5/3 इक्वल, जब बेस सेम है तो इसे एक बार y की जगह y 7/3 तो नहीं आया, तो बेस सेम है तो इसे एक बार लिखूं और क्या हो जाएगा 14 प्लस में 5 इक्वल, इधर भी बेस सेम था तो 26 माइनस में 7, 26 माइनस में 7 गया तो 19/3, 14 और 5 19/3 इक्वल में 19/3, क्या हो गया, इट इज LHS इक्वल टू RHS। तो लिख देंगे इट इज वेरीफाइड, यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है। नहीं समझ आया आप लोगों को? तो अच्छा, लाइट जल गई ना वहां से, कोई नहीं। तो अब क्या होगा, चल रहा है अच्छा, प्लस का 5m जब इधर आएगा तो माइनस का 5m होगा इक्वल, वहां क्या बचा माइनस का 8/5, नहीं आया समझिए, 3m में से 5m जाएगा तो माइनस का होगा प्लस का, अबे छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है, -2m इक्वल -8/5, माइनस से माइनस कट जाता है तो 2m बराबर में 8/5, मल्टीप्लाई में 2 है उधर जाके डिवाइड में, तो ऐसा डिवाइड में आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की वैल्यू आती हुई दिख रही है 4/5। क्या करेंगे, चेक मतलब जांच, जांच में 3m, पूरा क्वेश्चन उतारते हैं 5m माइनस में 8/5, m की वैल्यू डाल दे 3 ऐसे रहेगा, m की जगह डालेंगे 4/5 इक्वल 5, m की जगह 4/5 माइनस 8/5, देखो कट तो है नहीं रहा, 3 4 जा 12 अपॉन में 5, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 माइनस में 8 अपॉन में 5, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा 1। इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे 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 करते थे ना, तो 12/5 तो इधर तो सॉल्व हो गया, 5 4 जा, बीच में क्या है माइनस, 1 8 जा, तो 1 5 जा 5, 12/5, 20 में से 8 गया तो 12/5, तो मेरे को लग रहा है LHS बराबर आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, तो इट इज वेरीफाइड, यह सत्यापित होता है, यह सत्यापित होता है। नहीं आया समझ? तो वी हैव कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 2.1। तो अब आप अपने आप से करोगे, नहीं समझ आएगा तो घर पे भी जाके आप देख सकते हो।